अगम्य स्त्री के साथ गमन के प्रायश्चित तथा विधवा धर्म। नरोत्तम ब्राह्मण ने श्री हरि से पूछा कि ऐसे पाप करके फिर कैसे इनसे छूटे। हे भगवान, सो हमसे कहो, हमको सुनने की इच्छा है। श्री भगवान बोले कि ऐसी माता, भगनी, पुत्रवधु आदि अगम्य स्त्रियों के संग भोग करके मरण के समय लोहे की स्त्री की पुतली बनवाकर अच्छी तरह तपाकर उसका आलिंगन करके प्राण छोड़े तो पवित्र होकर स्वर्ग को चला जाए, वह नहीं तो गृहस्थाश्रम छोड़कर मनुष्य हम में चित्त लगाए, वह नित्य हम गोविंद का स्मरण करे तो सब पाप भस्म हो जाए। गुरु की स्त्री के संग प्रसंग करना ब्रह्म हत्या के समान होता है। वह सैकड़ों सहस्त्रों बार महुआ की पीठी की मदिरा पीने से जो पाप होता है, स्वर्ण आदि हर लेने से, वह उनके हरण करने वालों के संसर्ग से इत्यादि अन्य महापाप अति पाप करने से जो पाप होते हैं, वे सब गोविंद का भजन स्मरण करने से अग्नि को पाकर रुई व सूखे तृण के समान भस्म हो जाते हैं। इससे हमारे गोविंद नाम के स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, अथवा गृहस्थाश्रम ना छोड़े, गृह ही में रहकर गोविंद गोविंद करता रहे व पूजा करता रहे तो गुरु स्त्री गमन आदि पापों से छूट जाए। गंगा जी के तट पर सूर्य ग्रहण में जो फल सहस्त्र गोदान करने से होता है, उस फल से सहस्त्र गुणा अधिक फल गोविंद के कीर्तन से होता है। वह हमारे पुर में निश्चल वास होता है। यदि कामों के भोगने की इच्छा हो तो घर में रहकर भी फिर वैकुंठ से आकर वह मनुष्य पृथ्वी भर का चक्रवर्ती राजा होता है। वह पुराणों में हमारी कथा सुनकर मनुष्य हमारे तुल्य हो जाता है। वह जो पुराण बांचता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इससे धर्म संचय पुराण नित्य सुनने चाहिए। वह प्रयत्न से पुराण सुनाकर पुरुष विष्णु शरीर हो जाता है। वह अन्य स्त्रीकृत दोषों को मिटाने के उपाय यथा योग्य होते हैं। निश्चय से हे द्विज नंदन, चित्त लगाकर सुनो, हम चित्त लगाकर कहते हैं। बीज सहित एक श्वेत कुष्मांड व घड़ाभर जल किसी पुण्य दिन में ब्राह्मण को देने से सामान्य स्त्री के भोग के पाप से पुरुष पवित्र हो जाता है। वह समय पर सब धान आदि के बीज ब्राह्मण को देने से सब पाप क्षय होकर दाता को अक्षय स्वर्ग लोक भोगने को मिलता है। हे विप्र, पतिव्रताओं का गुण जैसे दृढ़ होता है, कहते हैं शुद्ध वंश पतिव्रता से होता है, वह नित्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। वह पतिव्रता अपनी वह पति के वंश भर को स्वर्ग को पहुंचाती है। हे विप्र, पतिव्रता के गुण तुम पूछना भूल गए, या तुमने पूछे भी थे तो हम भी भूल गए। अब सब लोग के हितकारी सुंदर पतिव्रताओं के गुण फिर कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के गुण लोगों के शुभ गुण हैं। पूर्व काल में पुण्य अपुण्य सब कार्य करके भी जो स्त्रियां पीछे पतिव्रता हो जाती हैं, वे भी हमारे गत को पाती हैं। 6 मास या वर्ष भर भी वह अधिक उत्तम कहती हैं। जो स्त्री पतिव्रता के धर्म में टिकती है, वह भी पवित्र होकर स्वर्ग को चली जाती है। पतिव्रता स्त्री जो मध्यम विप्रहंता वह सब पाप किए हुए भी अपने पति को पाप से छुड़ाकर स्वर्ग लोक को पहुंचाती है, वह पीछे आप भी जाती है। वह कंदर्प के समान रूपवान अपने पति को पाकर वह अपना रति के समान मनोरम रूप धारण करके विष्णु के लोक में बहुत काल तक अनंत सुख भोग करती है। वह जिस स्त्री का पति कहीं विदेश में मर जाता है, वह उस समय उसके संग नहीं चल सकती। पतिव्रतत्व के बल से उसके वस्त्र खड़ाऊ आदि चिन्ह लेकर बाद में सती हो जाती है। वह अग्नि में पवित्र होकर पाप से पति का उद्धार करती है। जिस पतिव्रता स्त्री का पति देशांतर में मर गया, वह स्त्री पति के चिन्ह लेकर अग्नि में सती होकर स्वर्ग को जाती है। जो ब्राह्मण जाति की स्त्री
अपने मृतक पति के साथ ही आप भी किसी उपघात से मर जाती है। वह आत्मघात न करने के कारण अपने ही को स्वर्ग को ले जाती है, न अपने पति ही को। इससे ब्रह्मा की आज्ञा है कि ब्राह्मणी अपने पति के साथ मृतक ना हो जाए, क्योंकि पति के मरने पर आत्मघात करके मरने से भ्रष्ट गति को पाती है। विप्र ने यह सुनकर पूछा कि सब जातियों में ब्राह्मण की जात श्रेष्ठ है, वह सब पुण्य करने में भी ब्राह्मण मुख्य हैं, पर पति के संग ब्राह्मणी के मरने का निषेध कैसे हुआ? श्री भगवान जी बोले कि ब्राह्मणी को साहस कर्म करना कभी योग्य नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा भी मरने को बाकी रह गई हो तो उसका वध करने वाला ब्रह्मघाती होता है। इससे ब्राह्मण जाति की स्त्री ब्रह्मचर्य से युक्त व्रत करे। हम विधवा ब्राह्मणी का धर्म कहते हैं। चित्त लगाकर जैसा चाहिए वो सुनो। पति के मरने पर ब्राह्मण की स्त्री व वासी अन्न व मांस मछली कभी भक्षण न करे। ऐसे नियम से रहने से वर्ष दिन में सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल पाए। अपने ईष्ट देव की पूजा नित्य करती रही। वह विष्णु के सब उत्तम व्रत करती रही। वह अपने पति को भी पिंडदान, तर्पण, घमंड छोड़कर करती रही। मरने के पीछे फिर कोटि सहस्त्र युग पर्यंत व कोटि सैकड़ों युग पर्यंत अपने पति के संग वह पतिव्रता ब्राह्मणी विष्णु लोक में जाकर निवास करे। इस प्रकार के महाव्रत को पाकर ब्राह्मण की विधवा स्त्री नरक से अपने व पति के दोनों कुल वालों के सैकड़ों सहस्त्र वंश को तारे। इससे उसके बंधुजन, पुत्र, भाई इत्यादि को चाहिए कि उसके नियम व्रतों का लोप न कराए। जहां तक व्रत नियम उससे हो सके करने दे। एकादशी को जो विधवा व्रत नहीं करती वह फिर विधवा होती है। वह जन्म जन्म में दुर्भगा होती है। वह मछली मांस खाने से, व्रतों के छोड़ने से विधवा बहुत दिनों तक नरक में रहकर फिर कुकुरिया होती है। जो कुलनाशिनी विधवा मैथुन कराती है वह बहुत दिनों तक नरक भोग कर घड़ियाली 10 जन्म तक होती है। वह 2 जन्म तक शृगाली होकर फिर मनुष्य होती है। वह उसी प्रकार बाल विधवा होकर दासी हो जाती है।